नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के अपने मेरे क्लास में और अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी ऑफिशियल पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ है। ये जो है पाठ 1 है, हिंदी क्लास 10वीं की हिंदी है, गोधली भाग 2 का है। हम कुल 30 क्वेश्चन करेंगे विथ ऑप्शन। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो के लिए और हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहेंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति प्रथा का आधार क्या है? जाति प्रथा का आधार क्या है? तो जाति प्रथा का आधार जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति प्रथा का आधार जो है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो श्रम विभाजन का आधार योग्यता है। क्या है? योग्यता है। 3 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और चौथा क्या कह रहा है? श्रम विभाजन से क्या बढ़ता है? श्रम विभाजन से जो है क्या बढ़ता है? तो श्रम विभाजन से जो है उत्पादन बढ़ता है। श्रम विभाजन से उत्पादन बढ़ता है। 5 नंबर क्या कह रहा है? तो 5 नंबर कह रहा है जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? तो जाति प्रथा, इसका ऑप्शन पहला है राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक और चौथा धार्मिक। तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक राइट हो जाएगा। सामाजिक जो है अपना 5 नंबर का उत्तर है। 6ठा नंबर क्या कह रहा है? 6ठा नंबर जो कह रहा है श्रम विभाजन का मुख्य लाभ क्या है? श्रम विभाजन का मुख्य लाभ क्या है? तो श्रम विभाजन का मुख्य लाभ है दक्षता में वृद्धि। दक्षता में वृद्धि। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जाति प्रथा में व्यवसाय का निर्धारण किससे होता है? जाति प्रथा में व्यवसाय का निर्धारण जो है वो जन्म से होता है। किससे होता है? तो जन्म से होता है। 8 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो 1891 ईस्वी को हुआ था और महू परिवार में हुआ था। कौन परिवार में? तो महू परिवार में। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर जन्म तो इनका महू में हुआ था। हम कह रहे ना महू में हुआ है। महू में दलित इनकी जाति का नाम था दलित। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जाति प्रथा किसे बढ़ावा देती है? तो जाति प्रथा जो है किसे बढ़ावा देती है? तो जाति ऊंच नीच की बढ़ावा देती है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रम विभाजन से क्या विकसित होता है? श्रम विभाजन से क्या विकसित होता है? तो श्रम विभाजन से है जो श्रम विभाजन से विशेषता होता है। विकसित क्या होता है? तो विशेषता विकसित होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जाति प्रथा किसके विकास में बाधक है? तो जाति प्रथा जो है लोकतंत्र के विकास में जो है बाधक है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्रम विभाजन किससे संबंधित है? श्रम विभाजन जो है किससे संबंधित है? तो श्रम विभाजन जो है कार्य से संबंधित है। श्रम मतलब क्या होता है? श्रम मतलब काम होता है। काम करना ना होता है जी। श्रम मतलब काम करना। तो 14 नंबर क्वेश्चन जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा कैसा होता है? जाति प्रथा में जो है व्यक्ति का पेशा कैसा होता है? तो इनमें होता है निश्चित होता है। निश्चित। 15 नंबर क्वेश्चन
श्रम विभाजन से किसकी बचत होती है? श्रम विभाजन से जो है किसकी बचत होती है? तो श्रम विभाजन से जो है समय की बचत होती है। श्रम विभाजन से है जो समय, यानी 15वां के बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ 50। चलिए 16 नंबर क्या कह रहा है, तो 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर जो अपना क्या कह रहा है, जाति प्रथा किसका विरोध करती है? तो जाति प्रथा जो है स्वतंत्रता का विरोध करती है। किसका? तो स्वतंत्रता का विरोध करती है। और 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन आधुनिक समाज की क्या है? श्रम विभाजन आधुनिक समाज की क्या है? तो श्रम विभाजन जो आधुनिक समय की जो है वो विशेषता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाति प्रथा समाज को किसमें बांटती है? जाति प्रथा जो है समाज को किसमें बांटती है? जाति प्रथा जो है समाज को जातियों में बांटती है। किसमें? तो जातियों में बांटती है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किस आंदोलन के प्रमुख नेता है? तो इनका है जो है दलित आंदोलन। वो दलित परिवार के थे और उसके लिए ही ये इतना किए, आंदोलन किए और भारत का संविधान लिखे। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रम विभाजन से उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ा? श्रम विभाजन से उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो घटती है, यानी घटा, उत्पादन घटने लगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर कह रहा है, जाति प्रथा किस प्रकार की भावना है? तो जाति प्रथा जो है संकीर्णता की भावना है। किसकी? तो संकीर्णता की भावना है। आगे बढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन किससे बढ़ता है? श्रम विभाजन किसे बढ़ाता है? माफ कीजिएगा, श्रम विभाजन किसे बढ़ाता है? तो श्रम विभाजन जो है उत्पादकता को बढ़ाता है। किसे बढ़ाता है? उत्पादकता को। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा में योग्यता का महत्व कैसा है? जाति प्रथा में योग्यता का महत्व कैसा है? तो नहीं के बराबर, यानी 23 का डी हो जाएगा, नहीं के बराबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रथम क्या थे? डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रथम क्या थे? तो विधि मंत्री थे। भारत का विधि वही स्थापित किए थे। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्रम विभाजन का परिणाम क्या है? श्रम विभाजन का परिणाम क्या है? तो विशेषज्ञता है। क्या है? विशेषज्ञता। चलिए 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है, जाति प्रथा राष्ट्रीय एकता के लिए कैसी है? तो जाति प्रथा राष्ट्रीय एकता के लिए जो है वो हानिकारक है। जाति प्रथा यानी भेदभाव बहुत ही हानिकारक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया? तो डॉक्टर अंबेडकर, सभी लोग जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म अपनाए थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन किस पर आधारित है? श्रम विभाजन जो है वो किस पर आधारित है? तो श्रम विभाजन जो है कर्म और योग्यता, यानी बी, 28 का बी हो जाए, कर्म और योग्यता पर आधारित है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाति प्रथा में विवाह सामान्यता कहाँ होती है? तो अपनी जाति में होती है। जैसे हम लोगों की जो होती है वो जाति प्रथा हो गया। क्या हो गया? जाति प्रथा। चलिए तो जाति समझिए किस पे है, तो बी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में क्या कह रहा है, श्रम विभाजन से कार्यकुशलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्रम विभाजन से
कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है तो क्या बढ़ती है, क्या होती है, तो ये जो है बढ़ती है। तो आज का हमारा क्लास जो यहाँ हुआ इंड हो गया। क्या हुआ, इंड हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको दोस्त भी देख सके। और आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव किए हैं, फिर अगला पार्ट हमारा आएगा सब्जेक्टिव का आएगा। क्या आएगा, हमारा अगला पार्ट जो है वो जो है सब्जेक्टिव का आएगा, क्वेश्चन आंसर, जो 2 नंबर और 5 नंबर में 2 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है। समझ गए। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए।